राइजिंग पाकिस्तान में हारून शोएब का सेगमेंट बहुत पॉपुलर जा रहा है इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड्स को भी ट्रिब्यूट देते हैं। पीटीवी के गोल्डन एरा के म्यूजिशियंस, सिंगर्स, एक्टर्स, हर तरह के परफॉर्मर्स को ट्रिब्यूट देते हैं और हमारी यादें ताज़ा करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री जिसे आप कहते हैं, ग्लैम इंडस्ट्री भी लोग कहते हैं, उसका भी एक ओवरव्यू गाहे गाहे साथ साथ चलता रहता है। लिविंग लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देने का सिलसिला है आज और हमने हमारे बहुत ही प्यारे फिरदौस जमाल साहब को ट्रिब्यूट देने का इरादा बांध रखा है, जो कि आजकल बहुत अलील भी हैं। हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की बहुत सी दुआएं हैं उनके लिए और हमने सोचा कि उनकी ज़िंदगी को, उनके काम को सेलिब्रेट किया जाए और हमारे साथ हारून भाई मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक तौसीक। गुड मॉर्निंग टू यू सबीन। और तौसीक, आज वाकई नगीना फनकार जिसको कहते हैं ना, वो पाकिस्तान का हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिरदौस जमाल साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन यह है कि क्या खूबसूरत फनकार है। मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया, ज़ाहिर है आपकी भी मुलाकातें रही होंगी। तो वो तो एक बना हुआ फनकार आया था जो कि हमारे साथ मतलब अपने इतने पहलू उसने शेयर किए हैं। अच्छा, कि हम क्या बताएं, कुछ यादें और कुछ चीजें शेयर कीजिए। पेशावर से पैदाइश उनकी, पेशावर से ताल्लुक, और पठान फिरदौस खान उनका नाम था। और बड़े मज़े की बात वो अक्सर किया करते कि मैंने मैट्रिक तक पहुंचा, इस्लामिया स्कूल में, हाई स्कूल में थे, तो मैं ये सोचता था कि मैं मीडिया में जाऊंगा, फिल्मों में जाऊंगा। तो उस वक्त यास्मीन खान और शहनाज खान इस तरह की पेशावर पश्तो फिल्मों की हीरोइंस हुआ करती थी। तो कहती, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार ये तुम जब जाओगे फिरदौस खान तो लोग तो कहेंगे ये तो कोई खातून का नाम है। तो उसका नाम था कुछ उमर सयाल के, कुछ इस तरह करके दोस्त का नाम। तो उसने कहा, बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने कहा कि तुम ऐसा नाम रखो जो कि मेरे नाम के साथ राइम करता हो। तो फिर इन्होंने सोचा कि सयाल के साथ जमाल, तो फिर फिरदौस जमाल जो है वो जमाल उन्होंने खुद ऐड किया था। बिल्कुल ये मैट्रिक में ही वो तय कर चुके थे कि जब उनका करियर मीडिया में शुरू होगा तो वो फिरदौस जमाल के नाम से होगा। क्या खूबसूरत बात, वेरी नाइस। तो वहां से उन्होंने ये सोच लिया था। उनके वालिद को बहुत शौक था, वो हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा एक्टर बनेगा। तो वो फिरदौस जमाल ने इंटरनलाइज किया शुरू से ही, और फिर खुद भी खुदादाद सलाहियत उनके अंदर इतनी ज़्यादा। कहते हैं कि मैं मतलब पश्तो लहजे में बात किया करता था, तो मैं जाके बैठ जाता था पेशावर में। कुछ कहवा खाने थे, ये देखिए उनके वालिद साहब के साथ तस्वीर। बिल्कुल ये और वो टाइम जहाँ पर अभी इतना ज्यादा टीवी इंडस्ट्री का, और उनके वालिद भी देखे किस कदर वजीह शख्सियत था। जी बिल्कुल, जाहिर है वो जीन्स में फिर उनके उसी तरह ही चला। तो वो जो है वो बिल्कुल बताते हैं कि मैं जाके कहवा खानों में बैठ जाता था और जहाँ अहले ज़बान बैठे होते थे, उर्दू में बात कर रहे होते थे, और मैं पीछे चुप करके बैठ के उनकी बातें सुनता था और उससे मैं अपना लहजा बेहतर करने की कोशिश करता था कि उर्दू कैसे बोली जाती है। तो मैंने वहाँ से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और आप देखिए कि अब माशाल्लाह फिरदौस भाई का नाम पाकिस्तान के लीडिंग उर्दू वॉइस ओवर आर्टिस्ट में होता है। बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी यादगार डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे उनकी आवाज़ है। बहुत मशहूर बड़े टीवी कमर्शियल्स जो आप देखते हैं, जिनको मशहूरियां आप कहते हैं, इश्तहार कहते हैं, उनके पीछे फिरदौस भाई की आवाज़ है। तो ये देखिए, इसका मतलब है कि आपने जब अपना फोकस रखा हो कि आपने अचीव करना है और अपने टैलेंट को पॉलिश करना है, तो फिरदौस जमाल साहब की मिसाल हमारे लिए, मैं इसलिए ये आज सारी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। और फिरदौस साहब हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है कि बहुत सारे यंगस्टर्स आपने देखा होगा कहते हैं जी हम एक्टिंग करना चाहते हैं, अभी हम आगे और भी बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा वो समझते हैं कि जी हम ग्लैमर और सेल्फ प्रमोशन और हमारी पर्सनालिटी नजर आएगी। फिरदौस जमाल साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ये साबित किया कि सेल्फ प्रमोशन का नाम एक्टिंग नहीं है, सेल्फ नेगेशन का नाम एक्टिंग है। वाह। सो आपने अपने आप को खत्म करना है। अगर नजर आ रहे हैं एक किरदार में आप, तो फिर वो एक्टिंग नहीं है। अगर वो किरदार नजर आ रहा है ये एक्टिंग, तो फिर ये एक्टिंग है। तो ये जो एक बहुत फाइन एक डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। और ये समझने की ज़रूरत है, जो हमारे आजकल भी यंगस्टर्स कहते हैं कि जी हम एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, फिर एक्टिंग में आना चाहते हैं, फिल्मों में या टेलीविजन पे। तो उनके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्टर वो है जो नजर ना आए स्क्रीन पे, बिल्कुल सही, फिर आपका कैरेक्टर नजर आए। बिल्कुल तो ये फिरदौस साहब की और भी हम तस्वीरें देखते जाएंगे। अच्छा, रेडियो तस्वीरें भी जरा साथ साथ कंट्रोल रूम दिखाते जाएं ताकि कुछ यादें ताज़ा होती रहें। बिल्कुल, रेडियो पे चले गए और पेशावर रेडियो से काम का आगाज किया। फिर जब रावलपिंडी में टेलीविजन सेटअप हुआ तो फिरदौस जमाल साहब यहाँ आए और पश्तो और हिंदको के ड्रामे
जी, ये वही तस्वीर जो भी आपने देखी। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अच्छा, पश्तूर हिंदको के ड्रामे, अरे वाह, ये देखें ना जनाब, जवान बिल्कुल उस वक्त नौजवान, और आप जरा ड्रेस सेंस चेक करें। जी जी, हीरो बना बनाया हीरो था ये बना बनाया हीरो मटेरियल। तो बहुत फिर वहां से उन्होंने रावलपिंडी सेंटर से भी ड्रामे किए। फिर उसके बाद पेशावर में जब टेलीविजन बना तो पेशावर गए, और पेशावर का पहला ड्रामा जो था पेशावर पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पेशावर का, उसमें हीरो जो थे वो जमाल शाह साहब, फिरदौस जमाल साहब। और फिर उसके बाद जब आए लाहौर, ये तो मुझे वारिस की तस्वीर वारिस लग रही ही, ये 1979 में क्या कैरेक्टर था ये, और क्या ड्रामा था ये। चौधरी अनवर अली का कैरेक्टर था और बहुत खूबसूरत। और यहाँ से फिर फिरदौस जमाल साहब का एक ऐसा सफर शुरू हुआ कि उन्होंने लाहौर के इतने ड्रामों में इतना खूबसूरत काम किया, थिएटर में काम किया, फिल्मों में काम किया। और शहजादा सलीम का किरदार, ये देखिए, ये कॉमेडी भी की, ट्रेजेडी भी की, मीनिंगफुल रोल। वो शहजादा सलीम का मुझे लगता है किसी थिएटर का किरदार था, क्योंकि उसमें जो मेकअप उनके चेहरे पे था उससे मुझे अंदाजा हो रहा है वो थिएट्रिकल अच्छा, मेकअप एक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पे आया बहरूपिया, तौसीक, और साथ साथ तस्वीरें चलती रहेंगी, हम देखते रहेंगे। बहरूपिया में फिरदौस साहब ने 70 से ज्यादा गेटअप्स किए एक ही ड्रामे में। वो बहरूपिया नाम से जिस तरह जाहिर है कि वो एक बहरूप बदल लेते थे, तो वो 70 से ज्यादा गेटअप्स के साथ उन्होंने वो काम किया। अच्छा, हम हर तरह के कैरेक्टर में देख रहे हैं अभी जी स्क्रीन पर, जितनी पिक्चर्स हम देख रहे हैं, लेकिन वर्सेटिलिटी आपको नजर आएगी, हर किरदार में ढल गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर थिएटर में बड़े मजे का एक्सपेरिमेंट किया फिरदौस साहब ने कि उन्होंने एक अंदर आना मना है, अतर शाह खान साहब का लिखा हुआ थिएटर का प्ले है, बड़ा मशहूर प्ले है, उसमें उन्होंने थिएटर में डबल रोल किया। और वो ये कहते हैं कि मैं एक विंग से आता था, अपना जो भी पॉजिटिव एक कैरेक्टर था वो प्ले करता था, और दूसरे विंग से एग्जिट करता था और भाग के जाता था, साथ साथ कपड़े बदलता था और फिर दोबारा एंट्री देता था, और फिर जो है मैं वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था। वाह। तो एक ही ड्रामे में वो दो जो थे नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर थिएटर के ऊपर प्ले करने की शायद ही कोई मिसाल मिलती हो जो कि फिरदौस जमाल साहब ने उधर दिखाई। तो अगर आप देखिए, वो ये खुद कहते हैं कि स्टैन लिविस्की, एक रशियन जो है वो थिएटर आर्टिस्ट थे 20वीं सेंचुरी के, उन्होंने ये एक मेथड बनाया था पूरा एक्टिंग का कि रोल को इंटरनलाइज किस तरह करना है, अपनी ईगो, जो एक्टर की अपनी ईगो है उसको हटा के कैरेक्टर की ईगो को कैसे अडॉप्ट करना है। बिकॉज फिर आपको उसके मोटिव समझ में आएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर वो एक ईवल इंसान है या वो एक ईवल काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और अगर वो एक पॉजिटिव इंसान है, वो एक अच्छा इंसान है, काइंड है, तो वो क्यों काइंड है। अब वो फिर जो है ना एक पूरा एनालिसिस, स्क्रिप्ट को पढ़ना, उसको समझना, फिर सब एक्टर्स का साथ बैठ के उसकी रीडिंग्स करना। अनफॉर्चुनेटली अब हम देखते हैं कि मीडिया में हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, उस तरह की डेप्थ ऑफ कैरेक्टराइजेशन नज़र नहीं आती। ये शायद आती भी हो हारून, लेकिन हम शायद इतने नॉस्टैल्जिया के अंदर हैं इन अदाकारों के, कवी खान साहब, फिरदौस जमाल, सुबानी बायूनस, काजी वाजिद, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े सलीम नासिर। अब आपने जब ये बात की ख़याम सरहदी साहब का भी हमने देखा, अब सलीम नासिर साहब भी मुझे बिल्कुल एकदम जहन में आ गए जब आपने इंटरनलाइज करने की बात की। तो शायद हम कहीं उस नॉस्टैल्जिया में तो नहीं है कि आज के अदाकार भी शायद उसी तरह इंटरनलाइज करते हैं। बस मैंने जो थोड़ा बहुत देखा, मुझे लगता है कि अब हम एक रेस में आ गए, जल्दी बहुत सारा काम हो रहा है। और फिर दूसरी बात मैंने जिस तरह पहले की कि सेल्फ निगेशन शायद अब एक्टर्स उस तरह नहीं करते। ओके। क्योंकि आप देखिए फिरदौस जमाल साहब को, उनका बड़ा काम है, लेकिन आपको फिरदौस जमाल साहब उस तरह नजर नहीं आते। अक्सर वो बल्कि खुद भी कहा करते थे कि लोग जब मुझसे मिलते हैं तो कहते आप है फिरदौस जमाल। वो जो इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स लोगों ने देखे हुए होते हैं, लोगों के जहन में वो हैं। हालांकि माशाल्लाह उनकी बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है और उनसे मिलना हमेशा जो है बड़ा मजा आता है, लेकिन यह है कि वो कैरेक्टर्स वो स्क्रीन के थ्रू ही नजर आते हैं। ये शायद आज के सोशल मीडिया ने भी ये कर दिया है कि कंपटीशन मेरे ख्याल में बढ़ गया है, लेकिन आज के एक्टर्स भी हम देखते हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे आज के जितने भी ड्रामाज आप देख रहे हैं काम हो रहा है, उसमें सीनियर एक्टर्स भी हमें साथ साथ नजर आ रहे हैं जिनकी हम बात भी कर रहे थे। और वो सीखने की जरूरत है कि उन सीनियर एक्टर्स से फिर सीखा जाए। मैंने एक दफा एक रिकॉर्डिंग कर रहा था फिरदौस जमाल साहब के साथ, एक ऑडियो की रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें था कि वो हाँप रहा है जो कैरेक्टर है ना, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ थी स्टूडियो के पीछे। मैं आपको यकीन अपनी आंखों से देखा हुआ वाकया बता रहा हूँ कि फिरदौस जमाल साहब ने कोई 10 दफ़ा वो सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी, भाग भाग कर।
कि जब तक वो हाँपने खुद नहीं लग गए, ओए होए होए। और फिर उन्होंने वो हाँपते हाँपते सीन किया, क्योंकि उस कैरेक्टर की डिमांड थी कि जी आपने, और वो एक ऐसा मैंने एक्टर देखा है कि वो जो है ना वो आप उनको ऑडियो के थ्रू ही जंग करा लें, आप उनके ऑडियो के थ्रू रोमांस करा लें। वो जरा वाकया सुनाइए जो उस दिन आप जी, हमें जी, बता रहे बिल्कुल। थे, जो शहजादा सलीम की जी। ऑडियो उन्होंने दी थी, और बिल्कुल। वो जो रिकॉर्डिंग उसमें एक इसी तरह ऑडियो का हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं शहजादा सलीम की जिंदगी। फिरदौस जमाल साहब जब यंग शहजादा सलीम थे तो उनकी आवाज में एक और तरह की पिच थी, खनखनाहट थी, थी, हाँ। बिल्कुल। और फिर जिस तरह वो मेच्योरिटी की तरफ जाते गए, और फिर मुझे याद है एक वॉर का सीन था जिसमें तलवार चलानी थी, जो इफेक्ट उन्होंने अपनी आवाज से दिया तलवारबाजी का, कि किस तरह जोर लगाया जा रहा है, किस तरह खींचा जा रहा है, किस तरह लग रही है, किस तरह मारा जा रहा है, बहुत खूबसूरत। तो और रोमांस, और हम सब बैठे हुए इस उनकी तरह आवाज में जो एक रोमांस था। बिल्कुल। आरफा सिद्दीकी साहिबा जो थी वो अनारकली प्ले कर रही थी, शहजादा सलीम फिरदौस जमाल थे, दोनों खूबसूरत आर्टिस्ट। फिल्मों में फिरदौस साहब का दिल इतना लगा नहीं, फिल्में भी उन्होंने की, लेकिन रेडियो के साथ और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, टीवी के मीडियम के साथ उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है, राब्ता है, और अभी तक माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते रहे हैं। रिसेंटली भी हमने उनको देखा है। तो फिरदौस साहब की ये जो है ना एक बहुत खूबसूरत करियर। और ड्रामों की अगर हम बात करें तो वारिस का हमने जिक्र कर लिया, फिर उसके बाद मन चले का सौदा कौन भूल सकता है, 4 कैरेक्टर्स उसके अंदर उन्होंने मन चले का सौदा के अंदर भी किए। इशफाक साहब और बानो कुदसिया साहिबा के स्क्रिप्ट के साथ, नुसरत ठाकुर, यावर हयात, इनके साथ निसार हुसैन साहब लाहौर से, इनके साथ जो थी ना उनकी एक अपनी केमिस्ट्री थी। वो इन लोगों को समझते थे, इन डायरेक्टर्स का, इन राइटर्स का लिखा हुआ, बनाया हुआ। देखिए बानो आपा और इशफाक साहब और इन जैसे लिखारियों के लफ्ज के साथ इंसाफ करना भी आसान काम नहीं है। अभी जो मैं आपको क्लिप दिखाने लगा हूं ना तौसीक, आप उसको देखेंगे तो फिर ये बात वाजे हो जाएगी। अच्छा, मन चले का सौदा का एक क्लिप है, और फिर उसके बाद एक और ड्रामे का भी क्लिप हम आपको दिखाएंगे। तो जो मन चले का सौदा का क्लिप है, उसमें मैं नाजरीन से भी ये कहना चाहूँगा, आप लोग भी गौर कीजिएगा। एक कैमरा जब कट होता है फिरदौस जमाल साहब के ऊपर, तो देखिए वो कैसे मुकालमे बोल रहे हैं। इतना लंबा मुकालमा, इतने दकीक अल्फाज, इतनी सहूलत के साथ जिस तरह फिरदौस जमाल साहब ने अदा किए हैं, वो आप जरा इस क्लिप में मुलाहिजा कीजिए, और उसके ऊपर फिर बात करेंगे जब वापस आएंगे। जी, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपने हद कर दी भाईजान, जो मुझे ढूंढ निकाला, वरना इधर तो किसी को इल्म ही नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। उधर मौलवी साहब ने उठवा दिया काले खान से कहकर, मेरा अड्डा ले लिया और मुझे यहाँ बंद करवा दिया। आप तो विलायत जा रहे थे। जी जा तो रहा हूँ, बल्कि इस वक्त तो मुझे एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह यहाँ छोड़कर। नहीं नहीं भाईजान नहीं, ये तो कैफियत है, ये आती जाती रहती है। गर्मी, सर्दी, खुशी, खुशहाली, सख्ती, नरमी, ये कैफियतें, इस पर तवज्जो नहीं देनी। काम करना है ध्यान के साथ, लगन के साथ, टांके पे टांका, गांठ पर गांठ, नॉट पर नॉट। कालीन नहीं बनाना, फूल बूटे नहीं देखने, बस नॉट पर लॉट लगाते जाना है, टांके पे टांका। मैं आपकी जमानत के लिए हाजिर हूँ। इसकी चंदा जरूरत नहीं है भाईजान, ये खुद ही ठीक हो जाएगा अपने वक्त पर। जरूरत इस अम्र की है कि सर्च लाइट लेकर मखलूक खुदा की रहनुमाई की जाए। सर्च लाइट? और ये सर्च लाइट साइंस को समझे बगैर हाथ नहीं आएगी, फिजिक्स को जाने बगैर मेटाफिजिक्स नहीं पकड़ी जाएगी। इस दौर में फिजिक्स ही मेटाफिजिक्स में ढलती जा रही है, और इस क्वांटम थ्योरी में ही सारा राज पोशीदा है। क्वांटम फिजिक्स? ओ भाईजान, क्वांटम थ्योरी को जाने बगैर और फोटान की कैफियत समझे बिना हजरत गौसल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का ये असरार कैसे समझ में आ जाएगा कि मुवहिद जब मकाम तौहीद पर पहुंचता है तो न मुवहिद रहता है, न तौहीद, न वाहिद, न बिस्यार, न आबिद, न माबूद, न हस्ती, न नेस्ती, न सिफत, न मौसूफ, न जाहिर, न बातिन, न मंजिल, न मकाम, न कुफ्र, न इस्लाम, न काफिर, न मुसलमान। नौरीन और बच्चे साथ होते तो कितना मजा आता। पिकनिक का मतलब है बहुत सारे लोगों का जमघटा, कहता है हंसी लतीफे, आदमी भरपूर एंजॉय करता है।
तुम मेरे साथ अधूरापन महसूस कर रहे हो? अधूरा तो नहीं मगर मुकम्मल भी। हाँ, मैं अधूरा कर भी तुम। बुरा न मानना, सच्ची बात कह रहा हूँ। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों? तुमने सोचा? मैंने तो जिंदगी को हवा के रुख पर छोड़ दिया है। शायद कुछ और वक्त गुजर जाए। मैं भी समझौते की सूली पर लटका हूं। आखिर सच आ ही गया तुम्हारी जुबान पर। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें करीब नहीं आने दे रही? लिविंग लेजेंड फिरदौस जमाल साहब को आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, इस दुआ के साथ कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं और एक्टिव जिंदगी में फिर से वापस आएं। लेकिन क्या क्लिप्स थे, खासतौर पे मन चले का सौदा। और आप यहाँ में जरा शफाक साहब की बात देखें, वो ड्रामे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जो हमने फिर बड़े होके कुतुब पढ़ी और क्वांटम फिजिक्स से रुशनास हुए। और अगर आप देखिए कुछ इंटरव्यूज पढ़े हैं फिरदौस जमाल साहब के, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जब वो बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि इनसे बड़ा क्वांटम फिजिक्स का एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पढ़ा। वो कहते हैं मैं गया लोगों से जिनसे समझना था, जिनसे बात करनी थी। अच्छा, इसमें फिर तसव्वुफ की बात भी इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा थी। तो वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद, ये आइडियाज़ अगर आपने समझने, आप फिरदौस जमाल साहब के इंटरव्यूज़ निकाल कर देखिए, क्योंकि इस ड्रामे के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इसमें डबो दिया था और बहुत रिसर्च की, बहुत लोगों से जाकर मिले, पढ़ा, समझा। वो कहते हैं इशफाक साहब के पास गया तो वो कहने लगे काका हो जाएगा। तो वो जिस तरह करते थे ना, इस तरह करके, और फिर उन्होंने कहा जी तुम कर लोगे, तुम जाओ और करो। वो कहते मेरे लिए और मुश्किल हो गई, और फिर मैं गया, मैंने लोगों से बात की, सूफियों के पास गया, किताबें पढ़ी, फिर मैंने ये समझा। तो ये कितना खूबसूरत क्लिप आप देखिए कि कितनी जस्तगी से उन्होंने ये इतनी लंबी लाइन, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट समझा दिया। हारून, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया। और फिरदौस साहब की शख्सियत ऐसी है और उनका काम ऐसा है कि उस पर बात करते चले जाएं। आप हमारे साथ ही रहे, हमने बढ़ना है अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब। कुछ आपने हमें याद किया है और आपने याद किया, तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसे प्रोग्राम में शामिल न करें। जी सबीन, क्या है? बिल्कुल जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अच्छा जी, नुमान ने हमें मियाँ वाली से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी नुमान ने हमें क्या भेजा है। जी नुमान, अरे वाह, जबरदस्त जी, तो बहुत ही खूबसूरत कोई क्राउन लग रहा है मुझे। और आसमान पे जो बादलों ने पैटर्न्स बना रखे हैं, ब्यूटीफुल, जबरदस्त जी, क्या बात। भाई नुमान छा गए आप, आपकी फोटोग्राफी ने तो चार चांद लगा दिए। अच्छा जी, जबरदस्त। बारिश का मौसम, कुछ थोड़ा सा फोटोशॉप का भी एलिमेंट आ रहा है हारून, या नहीं आ रहा? नहीं है। बिल्कुल, अब हर चीज में ना फोटोशॉप है ना, इसमें है। रहने दे ज़मीन, नहीं है। नहीं भाई नुमान, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, मदीहा खानम ने हमें हरिपुर से याद किया है। आइए देखते हैं जी क्या भेजा नाम है। जी मदिया, अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत है। मुझे लगा डाई किया है इस कबूतर को। अरे ब्यूटीफुल। नहीं, असली रंग नहीं है। असली रंग है, कबूतरों के रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये सफेद कबूतर, ये सब, अच्छा जी, ये सब ओरिजिनल है जी, राशिद बता रहे हैं ओरिजिनल है ये, कोई बिल्कुल हो सकते हैं, कोई डाई नहीं किया इनको। जबरदस्त जी। अच्छा जी, उल्फत जी प्लीज जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था लका कबूतर। ये हम कैसे मिस कर सकते हैं? वो राशिद जो हमारे बर्ड्स के एक्सपर्ट हैं, वो इसका इंग्लिश नाम बता रहे हैं, क्या है जी? फ्रेंटेल। फ्रेंटेल कहते हैं जी इस कबूतर को, फ्रेंटेल कहते हैं। क्या बात है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उल्फत हिजाब ने हमें अटक से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं उल्फत ने क्या भेजा है हमें। उल्फत, अरे वाह जी वाह, जबरदस्त। अब आप कहेंगे मत कहें दोबारा अब। ठीक है, अप्रिशिएट करें, मैं चुप रहती हूँ। A thing of beauty and just enjoy it। ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जी, क्या बात है, जबरदस्त जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा जी, नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई हैं। आइए देखते हैं जी। अरे वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। इसको पैशन फ्लावर कहते हैं। कौन सा फ्लावर जी? पैशन फ्लावर। पैशन फ्लावर। फ्लावर। ये क्या है जी? स्ट्रॉबेरीज।
आपने नहीं बताना था ना ये। अब सबीन से सवाल था। मैं लेंसेज लगाना, मैं अब शुरू कर रही हूं। अच्छा सबीन, ऑनेस्टली बताओ तुम क्या कहती? इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ रेड रेड दिख रहा था। अच्छा बिल्ली का बच्चा देखो कितना प्यारा है। मैं कुछ बोल ही नहीं रही, मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल रही। अच्छा बिल्ली का बच्चा कितना मुझे प्यारा नजर नहीं आ रहा यहाँ से। ब्यूटीफुल जी, देखिए बटरफ्लाइज को कितना खूबसूरत कैप्चर किया है फूलों के ऊपर। बहुत ही बहुत जबरदस्त हाई एंड फोटोग्राफी लग रही है मुझे। नाम बता देते तो हम नाम लेकर आपको अप्रिशिएट करते हैं। Exactly. अच्छा जी, तानिया ने हमें नानकाना साहब से याद किया है, आइए देखते हैं कुछ ड्राइंग की पिक्चर्स हमें रिसीव हुई हैं। लो जी, तानिया ने नानकाना साहब से तानिया ने अपने आप को ड्रॉ किया है। हाँ एग्जैक्टली। अब इनमें से तानिया कौन सी वाली है वो जो? अरे वाह जबरदस्त, लेकिन स्किल्स देखें, ड्राइंग स्किल्स देखें, आंखों का की डिटेलिंग आप चेक करें। तानिया वेरी गुड, शाबाश। क्या बात है जी। अच्छा जी, फहीला शाहिद ने हमें चकवाल से याद किया है, देखते हैं फहीला ने हमें क्या भेजा है। फहीला जी, वाह, बड़ा कोई इसमें फलसफा है इस पेंटिंग के। देखिए उसमें ग्राफिक एलिमेंट नजर आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि फहीला जो है ना वो ग्राफिक डिजाइन जब इंसान अपनी जिंदगी से मायूस होके सूरज की तरफ बढ़ता है और फिर अपनी सहेली के साथ चलता हुआ, तो दोस्त जरूरी है ना, सहेली दोस्त के साथ चलता हुआ पाकिस्तान जाता है तो वो पाकिस्तान का परचम बुलंद करता है। वाह वाह, है ना कहानी। कहानी तो दो सहेलियां मिलके जिंदगी में कुछ ऐसा सारे करती हैं। दोस्त हैं ये पाकिस्तान के झंडे के इर्द गिर्द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी सहेलियां भी बैठी हुई हैं जो उनको दाद दे रही हैं। पूरी हमने अफसाना लिख दिया आपके लिए। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले जी सना ने हमें बहावल नगर से याद किया है। सना कहती है कल सोशल मीडिया सेगमेंट का कामयाबी से 1 साल मुकम्मल हो गया। सो ये वो खबर थी जो मैंने कहा कि हमें नहीं पता, हमें याद नहीं, लेकिन हमारे ऑडियंस को देखें किस तरह से याद है। वाह क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम इनका है सना ने बहावल नगर। सना बहावल नगर से। ये होते हैं सही डाई हार्ड फैंस राइजिंग पाकिस्तान के कि 1 साल हमारे सेगमेंट को मुकम्मल हुआ, हमें तो पता भी नहीं चला, ऐसे चुटकी बजाते साल गुजर गया। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप ना डिटेल में प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। अच्छा एक बात मैं अगर इधर कर दूं तो कि ये मजे का एलिमेंट है आपके प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है ना। इमीडिएटली रिस्पांस भी आ रहा है, इमीडिएटली जो है वो लोगों की गुफ्तगू शामिल भी हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए ये काम पहले हुआ करता था जब ये प्रोग्राम आज से साल पहले 1988 में जब शुरू हुआ। अच्छा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब था उस वक्त, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और कुरातुलैन साहिबा ये यही प्रोग्राम किया करते थे। तो उस वक्त एक्चुअल पेंटिंग्स मंगवाया जाती थी और खतों के जरिए बोरियों की बोरियां आया करती थी और चाचा जी ऐसे करके वो खत खोल के पेंटिंग दिखाया करते थे। अच्छा। तो ये देखिए उस वक्त भी वो बेहतरीन पॉपुलर सेगमेंट था। आज भी यही सेगमेंट हमारा बहुत पॉपुलर है। तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने और हमने सोचा कि क्यों ना इसको डिजिटल दौर के साथ लिंक किया जाए। और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और वो ऐसा सुपर हिट है कि हमें समझ नहीं आता किस पैगाम को शामिल करें और किस पार्टिसिपेशन हो जाती है ना, देखने वालों की भी पार्टिसिपेशन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। अच्छा जी, हमें जी विरदा रहमत ने वाकई से याद किया। अच्छा, अब इनके नाम की स्पेलिंग इस तरह से लिखे हुए, अगर हम गलत भी प्रोनाउंस करें तो माजरत, लेकिन विरदा करके लिखा हुआ, विरदा रहमत जी। वर्दा भी हो सकता है, कोई और आपका नाम भी है। वर्दा तो नाम है, लेकिन वो जिस तरह से लिखा हुआ है उसमें ऐन भी आ रहा है। तो अगर आप हमें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हमारी रहनुमाई करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी छोटी बहन जो कि 13 साल की है, उसकी पेंटिंग और राइटिंग बहुत अच्छी है, क्या वो भी इस प्रोग्राम में आ सकती है अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए? बिल्कुल आ सकती है जी, बिल्कुल। उनसे आप हमें कनेक्ट कराएं। हम बच्चों को ज़रूर फीचर करते हैं इस प्रोग्राम में और उनको भी ज़रूर करेंगे। अब्दुल रहमान ने हासिलपुर से हमें याद किया है। अब्दुल रहमान कहते हैं कि अर्जेंटीना विन करेगी क्योंकि मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है। मैं चाहता हूं कि वो अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप जरूर विन करके जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं भी अर्जेंटीना के साथ हूं। आप किसके साथ हैं? अपने साथ। अपने साथ। जिंदगी में सबीन जिंदगी में और इंसान भी हैं, दुनिया में जानवर भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, चांद सूरज सितारे भी हैं। अच्छा जवाब अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बस तुम अपने साथ ही रहो। हारून, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जी जर्मनी को कर रहा था, सुबह मैं देख रहा था। अच्छा, मैं भी जर्मनी को कर रहा था। वेरी गुड। लेकिन इन दोनों में से फ्रांस या अर्जेंटीना? फ्रांस ने बहुत अच्छा खेला, अर्जेंटीना। ओके जी, अब प्रोग्राम का वक्त भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी हमने जवेरिया असद से भी सबको मिलवाना है। कोई और मैसेज है आपके पास? हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं। आप मेरे पास एक मैसेज है कराची से, हमें नफीस अहमद साहब ने याद किया है। कह रहे हैं कि फिरदौस जमाल साहब पे आपने जो आज सेगमेंट किया है ये बहुत अच्छा हमें लगा, पुरानी यादें ताज़ा होगी। बरगे आरजू कह रहे हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल एक ड्रामा था जो मुझे याद है
और हारून साहब को भी याद कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत ड्रामा, बहुत सारे ड्रामे उनके, लेकिन बरगिया आरज़ू बहुत यादगार ड्रामा। जी नफीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जल्दी जल्दी हम मैसेजेस ऐड करते हैं जी। शाहिद सत्ती ने हमें पंजपीर से याद किया है, वो कहते हैं वर्ल्ड कप में मेरी फेवरेट टीम मोरक्को है। अच्छा जी, हारून ने हमें नौशहरा से याद किया है, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तौसीक सर, आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है सर, आज मेरे बच्चों का बर्थडे है, हमाद, हानिया, हादी नाम है। हमाद, हानिया, हादी तीनों का आज ही बर्थडे है, तो ये आप ये भी हमें बताएं कि ट्रिपलेट्स हैं, यानी एक ही दिन तीनों पैदा हुए थे। ये तो बहुत ही खूबसूरत, ऐसे बच्चों को पालना तो बड़ा मुश्किल होता है, ट्विंस पालना भी, लेकिन ट्रिपलेट्स को पालना तो बहुत ही कठिन होता है। या इनकी बर्थडेज इत्तेफाक से एक ही दिन फॉल करती है, लेकिन उम्रें फर्क है, ये आपने हमें जरूर बताना है। ये बहुत ज्यादा इत्तेफाक होगा अगर हाँ, बहुत ज्यादा इत्तेफाक होगा, लेकिन हमाद, हानिया और हादी, हमाद, हानिया, हादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, एक एडवाइस है बहुत अच्छी जो मुझे खुद भी लगी है, कमर ने लाहौर से कहा है, वो कहते हैं अंग्रेजी में मैसेज आया हमें कि व्हेनेवर यू हैव अब्दुल समद खान ऑन दिस शो, कैन यू प्लीज यूज अ वाइट बोर्ड और अ चार्ट पेपर स्टैंड फॉर द पजल्स सो दैट योर व्यूअर्स कैन आल्सो हैव अ क्लियर व्यू। भाई मैं कहता हूँ राशिद, ये बेहतरीन सजेशन आई है और ये हमने नोट कर ली है कि कागज के ऊपर वो एक्सरसाइजेस कराने के बजाय एक बोर्ड पे कराएं, ताकि एग्जैक्टली हमारे जो कैमरा पर्सन हैं उनकी जिंदगी भी सुकून में आए थोड़ी सी। हाँ, वो चैलेंज में लगे रहते हैं कि उन किथे वे समझ किथे वे थे कागज की तिलियां कहां से दिखाए। अच्छा जी, मोहम्मद समीद ने हमें मियां वाली से याद किया, वो कहते हैं मुझे लगता है कि राइजिंग पाकिस्तान ने सोशल मीडिया सेगमेंट की टाइमिंग बढ़ा दी है। ये इस पे आप खुश हैं या आप उदास हैं, आप हमें बताएंगे, फिर हम कोई कमेंट कर ये गिला है या तारीफ है? एग्जैक्टली। फैसल ने लाहौर से याद किया, वो कहते हैं मैं इंग्लैंड टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। अलीज़ा ने अपनी जगह नहीं बताई किस जगह से उन्होंने मैसेज किया। अलीज़ा कहती है कि तौसीक साहब आपको और सोशल मीडिया पर बाकी साथियों को ये मैसेज में लाजमी शामिल करना चाहती थी, और ये मैसेज बहुत गौर से सुनाइए, कंट्रोल रूम भी और आप भी। ओके तौसीक साहब, आपको और सबीन की कोई हिमायत में कोई आया होगा, है ना, कि सबीन से आप क्यों बर्तन धुलवाते? दोस्त कजन तो नहीं है सबीन? नहीं, तो हमारे पूरे खानदान में अलीज़ा नाम की कोई बंदी नहीं है। कहते हैं कि जी आप सबको क्या हो गया, क्यों बर्तन धुलवाना चाहते हैं आप सब? मैं आपको कहना चाहूंगी कि ना धोएं बर्तन जब तक आपका दिल ना करे। मैं आपके साथ हूँ, बर्तन तो मैं भी नहीं धोती, बाकी सब घर के काम में कर लेती हूँ। अल्लाह जाने ऐसा क्यों होता है, बहुत मजबूरी हो तो गुस्से से बर्तन धो लेती हूँ। मुझे लगता है कि जो काम जबरदस्ती करवाए जाए उनका मजा नहीं, जो दिल से किया जाए उनसे सुकून मिलता है, जैसा कि जबरदस्ती से बर्तन धुलवाना। आई एम विद यू अलीज़ा, थैंक यू सो मच। लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है कि अगर घर में अपनी का हाथ ना बटाएं और बर्तन ना धोएं, लेकिन बर्तन ना धोने की जो वजह ये बताती है ना, उसमें हमें एतराज है। वो कहती है अगर मैंने बर्तन धो लिए तो अम्मी को पता चल जाएगा कि मुझे बर्तन धोने आते हैं फिर ये मेरी ड्यूटी लग जाएगी। ये इस पे हमें ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा ही होता है, जो काम जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अच्छा जी, अब हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे जवेरिया असद से, रहिए हमारे साथ।